आज क्वेश्चन नंबर 6 से 12 कल के वीडियो में 1 से लेकर 5 तक बताया गया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.4 का। आज हम 6 से लेकर 12 तक, इसमें 2 ऑब्जेक्टिव हैं और 5 वो क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करते हैं। गिवन दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, व्हाट कैन यू कैलकुलेट अबाउट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बारे में कहने के लिए कह रहा है। देखिए, यदि ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 कब होता है? जब परपेंडिकुलर होता है तब, है ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और एक बात याद रहे कि मॉड ए वेक्टर इसका 0 नहीं होना चाहिए, मॉड बी वेक्टर इसका 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके ये परपेंडिकुलर होता है। अब ए वेक्टर क्या ये मतलब कि हो सकता है क्रॉस में भी? ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 है ना, यहाँ पर मॉड ए वेक्टर एंड मॉड बी वेक्टर 0 होता है, तो ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल हो जाता है। क्या हो जाता है? पैरेलल। हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर आर पैरेलल, कैन नॉट परपेंडिकुलर, यह इसका फाइनल आंसर। अब छः के बाद 7 नंबर देखिएगा। सातवां नंबर है ए बी सी 3 वेक्टर जो कि दिए गए हैं, है ना। तो देख लेते हैं कि ए वेक्टर बराबर है जो A1 I कैप प्लस A2 J कैप A3 K कैप, बी वेक्टर B1 I कैप B2 J कैप C3 K B3 K कैप, है ना। फिर सी वेक्टर C1 I कैप C2 J कैप C3 K कैप। अब देन शो दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस फिर हो जाएगा फिर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये मुझे शो दैट इसे दिखाना है ना। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम के लिए जो समस्याएं जो LHS वाला है, जो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्रॉस तभी लगेगा जब हम बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को हम ऐड करेंगे, है ना। और फिर इसके मध्य में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, है ना। तो ये चीज मुझे ज्ञात कर लेना होगा, फिर आसानी से इसके इक्वल करना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, है ना। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो देखिए बी और सी तो कुछ नहीं, आई कैप ही कॉमन लीजिए ना, तो B1 प्लस C1, फिर उसके बाद क्या J, फिर B2 प्लस C2, फिर C3 K कैप B3 प्लस C3। अब देख सकते हैं, अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मैंने कहा था क्रॉस निकालने के लिए I J K ये लिखाएगा ही। बाकी ये बी वेक्टर यहाँ दो बीच के राशि में गुना जब भी करेगा, दो राशियों के बीच में ये जोड़ के कंबाइंडेड क्वेश्चन लिखिए, दो राशि के ही रूप में एक एच एक सी मानिए, है ना। तो दो ही राशि के लिए। अब मैं ये देखूंगा कि ए वेक्टर का कंपोनेंट्स कितना है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का कंपोनेंट्स कितना है, तो उस कंपोनेंट्स को यहाँ पर लिख देंगे, है ना। तो ए वेक्टर का कंपोनेंट्स है A1 A2 A3, और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का है B1 प्लस C1, फिर B2 प्लस C2, फिर B3 प्लस C3, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर हम आई कैप इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे, तो A2 B2 प्लस C2, फिर A3 B3 प्लस C3, उसके बाद माइनस J कैप, फिर A1 फिर B1 प्लस C1,
फिर A3 B3 प्लस C3, फिर K कैप A1 A2 B1 प्लस C1 फिर B2 प्लस C2। आई कैप फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल है ना, तो गुना करते हैं तो A2 B3 फिर क्या हो जाएगा A2 C3 माइनस से गुना होगा A3 B2 फिर गुना हो जाएगा कितना माइनस A3 फिर C2। ये हुआ आई के लिए है ना। अब इसके गुना करते हैं A1 B3 फिर A1 C3 फिर प्लस A3 B1 A3 फिर B1 फिर A3 C1, ये हुआ है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे K कैप है ना, तो K कैप गुना कीजिए हो जाएगा A1 B2 फिर हो जाएगा A1 C2 फिर हो जाएगा A2 B1 फिर A2 C1। इस प्रकार से क्या किया गया है गुना किया गया है ना। तो अब देखिए इसे हम मिटाते हैं और फिर इसी के आगे और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं है ना, और ये जब चलेंगे A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर उसको ऐड करके जोड़ेंगे है ना। तो अभी हम फिलहाल इसे लिख करते हैं। अब है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो अब यहाँ पर I J K, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 I कैप, तो क्या होगा A2 B2 A3 B3 माइनस J कैप A1 B1 A3 B3 K कैप A1 A2 B1 B2 A2 B3 माइनस A3 B2 A1 B3 A3 B1 A3 B1 फिर हो जाएगा K कैप A1 फिर B2 फिर हो जाएगा A2 फिर क्या हो जाएगा B1। ये हो गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे उसके बाद B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर है ना, इसको भी I J K लिख देंगे और देखें I J K लिख दिया। अब इसका कंपोनेंट लिखना है B1 B2 B3 C1 C2 C3 है ना। अब इसे भी हम हल करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए मिस्टेक है ना, यहाँ पर क्या माइनस माइनस सेकेंड डायगोनल है ना। अब I कैप कॉमन ले लेते हैं है ना, तो क्या हो जाएगा B1 C2 सीधे डायरेक्टली यहाँ कर देते हैं, क्या हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 फिर माइनस J कैप इस प्रकार से, तो हो जाएगा B1 C3 माइनस C1 B3। उसके बाद K कैप, अब K कैप करते हैं तो हो जाएगा B1 C2 फिर C1 B2, ये हो गया है ना। अब इसे हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं ना, इस समीकरण को हम सेकेंड मान लेते हैं, इसे हम थर्ड मान लेते हैं। अब इसे हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। देखिए ये और I कैप क्या होगा
कॉमन होगी। तो आई कैप और आई कैप क्या होने जा रहा है, कॉमन। तो यहाँ प्लस वाला एक बार लिख देते हैं, A2 B3 फिर B1 फिर C2 माइनस A3 B2 माइनस B2 और C1 हुआ। अब जे कैप, अब देखिए माइनस जे कैप फिर माइनस जे कैप, तो अब यहाँ पर माइनस जे कैप है फिर यहाँ माइनस जे कैप है ना। तब यहाँ पर हम जे कैप क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। यदि हम यहाँ माइनस इसमें गुणा कर देते हैं, माइनस 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 भी कॉमन हो जाएगा, तो माइनस ही गुणा कर देते हैं, सबसे ठीक रहेगा ना। तो माइनस यहाँ प्लस जे कैप लिख सकते हैं, अच्छा माइनस से रख सकते हैं ना। तो जे कैप तो क्या हो जाएगा, A1 फिर उसके बाद B3 फिर उसके बाद प्लस B1 फिर C3 फिर उसके बाद माइनस A3 फिर B1 फिर माइनस C1 फिर B3, इस प्रकार से है ना। अब के कैप कंपेयर के कैप है ना। तो A1 फिर B2 फिर प्लस B1 फिर C2 माइनस A2 B1 यहाँ पर क्या है, A2 B1 माइनस C2 B2, ये आपका है हो जाएगा इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 है ना। तो वो जो पहले वाले जो इक्वेशन जो फर्स्ट है और ये अभी वाला जो लास्ट में 4 है, वो दोनों देखिएगा तो यहाँ पर ये मिल जाएंगे है ना। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, यहाँ लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फिर वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसी को लाना था प्रूफ। बस कुछ नहीं था, सिर्फ A1 C1 लिया गया था, जिसके कारण से कैलकुलेशन से बढ़ गई थी है ना। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब 7 के बाद 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर, 8 नंबर है ए वेक्टर बी वेक्टर 0, ए वेक्टर भी 0 है, बी वेक्टर भी 0 है ना। इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एग्जांपल है ना। यानी कि आपको देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या है, 0 है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0। देखिए क्या ये कन्वर्स ये क्या ये ट्रू है कि नॉट ट्रू है, क्योंकि आपको जब भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लीजिएगा, ऐसा एग्जांपल लेना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या जाना चाहिए, 0 तो आ जाएगी, बट ए वेक्टर और बी वेक्टर का वो 0 नहीं आएगी है ना। तो आने की उसका तो जो एग्जांपल जो होगा तब फिर ये जस्टिफाई नॉट ट्रू हो जाएगी है ना। ये मानने गलत है, बट अब यहाँ पर हमें एक ऐसा एग्जांपल लेना है जो ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर 0 हो जाना चाहिए है ना। तो ले लेते हैं ए वेक्टर 2i कैप 3j कैप 4k कैप ले लिए, फिर बी वेक्टर ले लिए 4i कैप 6j कैप प्लस 8k कैप। देखिए यहाँ पर मानने के लिए बता देते हैं कि यहाँ पर देखिए कैसे मानिएगा, यहाँ i j k, बाकी से फिर क्या लिखेंगे कंपोनेंट्स 2 3 4 4 6 8 है ना। देखिए ये एक दूसरे को पैरेलल लेना कि कॉमन लेने पर, यानी कि 2 से या 3 से ऐसा कॉमन लीजिए कि जो कि सेम, देखिए हम 2 से कॉमन लेंगे, देखिए ये मिल जाएगा, यानी कि पैरेलल हो रहा है, कोलिनियर हो एक तरह से हो रहा है ना। तो उस तरह से हमें लेना है जो डिटरमिनेंट की यहाँ वैल्यूज क्या हो जाएगी 0। यदि हम यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ ये दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, जिसके कारण से क्या हो जाएगी ये 0 है ना। उस तरह से आपको लेना होगा। अब यहाँ पर हम आई कैप कॉमन लेते हैं, तो देखिए 8 या 24 फिर 6 चौक 24 फिर माइनस जे कैप क्या हो जाएगा 8 दूना 16 माइनस 16 देखिए 0, फिर क्या
के कैप, 6 गुना के 12 माइनस 12। यहाँ पर यानी कि आपका क्या आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0। क्या ये 0 आएगी? इसे हम यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो नहीं आएगी, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि मॉड ए वेक्टर इक्वल टू नॉट 0, मॉड बी वेक्टर इक्वल टू नॉट 0, है ना। तो ये यहाँ पर हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे जस्टिफाई ए वेक्टर बी वेक्टर, ये जो क्रॉस वेक्टर है, जो ये क्या है, ये नॉट ट्रू हो जाएगी। इसलिए नॉट ट्रू होगी क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि इतना बराबर 0, इतना बराबर 0 लो, क्या इतना बराबर ये बिल्कुल हो गई। देखिए इसको 0 ले से इस 0 आ रहा है, बट इसका ए वेक्टर बी वेक्टर एग्जांपल लेते हैं तो ये 0 आ जाएगा, बट ये 0 नहीं आएगा ना। इसको लिख सकते हैं कि कन्वर्स नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। के बाद फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेज ए बी सी, यानी कि यहाँ पर ए बी सी, ए है, बी है, सी है। ए है यहाँ पर 1, 1, 2, बी है 2, 3, 5, सी है 1, 5, 5। तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो हम तो बताए थे 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड में, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो सबसे पहले तो हम ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर पोजीशन पॉइंट ऑफ बी, पोजीशन पॉइंट ऑफ ए, है ना। तो 2 में से एक जाएगा तो सिर्फ आई कैप, फिर 3 में से एक जाएगा तो सिर्फ 2j कैप, फिर 5 में से 2 जाएगा फिर 3j कैप, ये हो गया। फिर उसके बाद बी सी तो निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, यानी कि बी सी तो सी माइनस बी, तो आने की सी माइनस बी, तो 1 माइनस 2 तो माइनस आई गया। फिर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 2 फिर क्या हो जाएगा 5 0 हो जाएगा, है ना। ये हो गई। अब हमें निकालना क्या है, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, आई जे के। तो अब इसका कंपोनेंट्स लेते हैं वेक्टर का, 1 2 3 माइनस 1 2 0, आई तो क्या हो जाएगा, क्लोज कीजिए 0 माइनस 6, फिर माइनस जे कैप, फिर 0 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, फिर प्लस के कैप, फिर 2 प्लस 2, यानी कि माइनस 6i माइनस 3j प्लस 4k, है ना। अब इसका क्या निकालेंगे, मोड निकाल लीजिए। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो -6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36 9 16, 9 6 15, 15 6 21, 21 के 1, 3 1 4, 4 2 6, रूट्स एक्सेप्ट, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर हो सकता दिखेगी नहीं, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, है ना। तो 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस, शायद यहाँ से भी नहीं लिख रही होगी, यहाँ से लेते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, 1/2 कितना गया, रूट एक्सेप्ट स्क्वायर यूनिट। इस प्रकार से ये फाइनल आंसर। उसके बाद है एक 10 के बाद 11 नंबर, सॉरी 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
ए वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड है, इस प्रकार से सूत्र है इसका। अब इसे हमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो क्रॉस वेक्टर निकाल लेते हैं। तो आई जे के 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 1। अब यहाँ पर देखिए -1 प्लस देख सकते हैं, है ना, माइनस जे कैप 1 माइनस 6 प्लस के कैप -7 प्लस 2, एक 20 आई कैप, फिर कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप। अब यहाँ क्या निकलेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो 20 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 2 दिसंबर 425 25, कितना आ जाएगा 450, कितना आ गया 450। 450 के हम क्या लिख सकते हैं, 225 गुने 2 लिख सकते हैं, 25 गुना 50 गुना के 4, ठीक। तो अब इसका देखिए स्क्वायर रूट 15 निकल जाएगी, ये √2 अंदर है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 15√2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि वर्ग का परिमात्रक होता है ना क्षेत्रफल का। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए मॉड ए वेक्टर बराबर 3, मॉड बी वेक्टर बराबर √2/3, और यहाँ का दिया गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर है ना। तो अब यहाँ पर ए वेक्टर और यहाँ थीटा मुझे ज्ञात करना है ना, साइन थीटा। आप देख सकते हैं, इसका लगा देते हैं, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये 1। अब इसका कितना है 3 गुने √2/3, देख लेते हैं, हाँ अब गुने कितना साइन थीटा 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2, 1/√2 साइन के टर्म में 45 डिग्री का मान होता है, यदि हम उसे रेडियन बनावे तो π/4, साइन से साइन कैंसिल, थीटा बराबर π/4। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी ये हुआ। अब यहाँ पर है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वर्टिसेज। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल वर्टिसेज ऐसे होता है, रेक्टेंगल या आयताकार है, तो ए बी सी और डी आमने सामने के आप जानते हैं कि बराबर होता है ना, पैरेलल होती है। अब सबके यहाँ पर वेक्टर दिया गया है, अब इसका है -i कैप प्लस हाफ j कैप प्लस 4k कैप, फिर i कैप प्लस हाफ j कैप प्लस 4k कैप,
फिर सी में है आई कैप माइनस हाफ जे कैप प्लस 4k कैप। फिर यहाँ पर डी भर्ती से जो है माइनस आई कैप 1/2 जे कैप प्लस 4k कैप। इस प्रकार से देखिए एगो हम इसका जैसे लंबाई लेते चौड़ाई लेते हैं यानी कि है ना, तो ए बी ले लेते हैं और बी सी, चाहे एच से ले लीजिए, ए डी ले लीजिए, चाहे सी ले लीजिए, है ना। आप जानते हैं कि इसका जब भी होता है तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो चाहे आप लंबाई गुने चौड़ाई चाहे जो भी लीजिए, चाहे इधर से ले लीजिए चाहे इधर से ले लीजिए, है ना। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले हम ए बी क्या करेंगे, ए बी निकालने के लिए अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि ए बी यानी बी माइनस ए, तो माइनस किसमें ए में लगेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस आई फिर आई तो 2i। अब देखिए माइनस हाफ जे ये प्लस हाफ जे कैंसिल हो गया यानी प्लस 0j, माइनस 4k तरह ये भी क्या हो गया 0 हो गया, है ना, तो 0 हो गया। देखिए अब बीसी आई और आई क्या हो गया 0, अब आई और आई 0 तो बीसी तो माइनस हाफ फिर माइनस हाफ यानी कि हो जाएगा सी माइनस बी, माइनस हाफ तो सीधे हो जाएगा माइनस जे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 4k और फिर 4k और 4k क्या हो जाएगा खत्म ही है ना। ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, आई कैप जे कैप और के कैप, तो देख सकते हैं 2, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 0 फिर माइनस 1 फिर 0, इस प्रकार से, है ना। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप एक्सपेंड कीजिए, डिटरमिनेंट में इस प्रकार से एक्सपेंड करने के लिए बताया गया होगा, है ना। तो जिसका 2 0 सामने होता है ना, इस प्रकार से एक्सपेंड कर लेंगे। और यदि आप आई जे भी कीजिएगा तो भी वही आएगा, है ना, और उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। अब यदि आई जे नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम करके दिखा देते हैं। तो ऐसे जो चीज़ नहीं जानते हैं तो देखिए, ऐसे तो आसान होता। आई कैप इस प्रकार से कीजिए, ऑलरेडी 0 ही आने वाला है, अदम बिल्कुल यहाँ पर 0 ही लिख देते हैं, है ना। अब उसके बाद जे कीजिए इस प्रकार से अदम बिल्कुल 0 आ गया, है ना। अब के कीजिए, देखिए तो कितना आएगा -2 आएगा, कितना आएगा -2 -0, यानी सिर्फ -2 के कैप आया, है ना। इसका क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, चलो -2 का स्क्वायर निकालेंगे और फिर से तो यानी कि क्या लगा 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, यानी कि मॉड ए बी गुने क्या बी सी, कितना आ गया 2, तो 2 स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, 2 स्क्वायर यूनिट। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी, है ना। आज इसका वेक्टर का समाप्त हुआ, ये 4 पॉइंट तक था 1 2 3 4, है ना। अब हम कल से इसका मिसलेनियस क्वेश्चन देख लेते हैं कि कितना तक है। मिसलेनियस क्वेश्चन 1 से लेकर 19 तक है ना। इसका 2 वीडियो बनाएंगे पार्ट वाइज करके। अब यदि आपको, है ना, तो इसका 1 से लेकर 19 ये आपका वेक्टर 10.1 10.2 10.3 10.4 ये समाप्त हुई। अब हम कल से 1 से लेकर 19 तक मिसलेनियस क्वेश्चन बनाएंगे। मिसलेनियस का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन जो 10.4 तक है उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को हार्ड करती है ना, और उसमें कुछ नहीं है, बाकी कंडीशन बेसिक जो भी शर्त है आप उसे याद रखें, है ना। निश्चित है कि जो मिसलेनियस के क्वेश्चन है वो भी इजी ही होगी, है ना।
अब हम कल देखेंगे, है ना। अब बाकी आपको यदि ये आपको इसी तरह से सुनाने का प्रयास किया, यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताएं।